हेलो एंड वेलकम साथियों, आपका स्वागत है कृषि विज्ञान शिक्षा एंड टेक में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आज करेंगे आपका कुछ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, तो और इसमें देखिए सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको घुमाया फिराया जाएगा इधर उधर, एकदम जो टू द पॉइंट रहेगा वही बताया जाएगा और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ICAR। क्या है भैया ICAR? ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए कभी कभी इसका डायरेक्टली आपको क्या पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म यानी स्टैंड फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये है ICAR का फुल फॉर्म। ठीक है, बात आती है कि ये इंस्टाब्लिश्ड कब हुआ था। तो इंस्टाब्लिश्ड देखिए मूलतः जो आपको एग्जैक्ट डेट बाय डेट बताया जाता है वो 16 जुलाई 1929 बताया जाता है। कब बताया जाता है? 16 जुलाई 1929 बताया जाता है। लेकिन उससे पहले भी ये क्या था ये जानना ज़रूरी है। उससे पहले आपका ये 1926 में इंस्टाब्लिश्ड रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय, उस समय हेड जो थे आपके लॉर्ड लिनलिथिगो थे, रिकमेंडेड सेटिंग अप इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका पुराना नाम आप ऐसा कह सकते हैं वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, जो रिकमेंडेड किया गया था लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा। ये क्या थे? हेड थे आपके एग्रीकल्चर के। ठीक है, एग्रीकल्चर कमीशन के थे हेड। तो उस समय आपका जो इसका पुराना नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर पुराना ओल्ड नाम पूछा जाए तो यही रहेगा। अब टू प्रमोट गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया, और इसको प्रमोट किया जा रहा था और गाइड भी किया जा रहा, किसके द्वारा? एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है 1928 में क्या हुआ था। 1928 में आपका देख रहे हैं जैसा अभी 1928 में आपका सीधा सीधा रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और इसके 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा रिपोर्ट को सबमिट किया गया था, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ठीक है, ICAR की सभी आपकी डिटेल है और उसके बाद आगे लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, इसमें है देखिए 16 जुलाई 1929, ये डेट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना भी ज़रूरी है आपका कि 16 जुलाई 1929 ICAR वाज सेटअप ऑन 16 जुलाई 1929। ICAR का सेटअप जो हुआ था, मतलब एक प्रकार से फुली रजिस्टर्ड आप कह सकते हैं, 16 जुलाई 1929 को हुआ था। एज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू हुआ था। एक्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट था वो 1860 के तहत हुआ था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। और रिकमेंडेड किया गया था किससे? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा इसको रेकमेंड किया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो मार्च 1946 की बात करते हैं। इसमें है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इंपीरियल। देखिए मार्च 1946 को प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि इंपीरियल को चेंज किया जाए। किस में चेंज किया गया? इंपीरियल इनटू इंडियन, एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इम्पीरियल को इसके तहत जो इम्पीरियल था इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया भैया? इंडियन कर दिया गया। ठीक है, और अब इसको क्या बुलाते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बात समझ में आ गई? इतनी बात कंठस्थता के साथ आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए 1965 की बात करते हैं। तो फर्स्ट डीजी का मतलब होता है क्या भैया? देखिए डीजी आपके जनरल डायरेक्टर ऑफ जनरल होते हैं। ठीक है, तो इसमें डीजी, अगर फर्स्ट डीजी ऑफ ICAR पूछा जाए तो आपके हो जाएंगे VP पाल। ठीक है, डॉक्टर VP पाल, ये पहले क्या थे भैया? फर्स्ट डीजी ऑफ ICAR थे। ठीक है, ICAR के पहले डीजी कह सकते हैं आप, ये डॉक्टर VP पाल थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ आप बस वैसा हल्का से देखिए। नोट्स बनाना हो तो विधिवत बना लीजिए,
क्योंकि बार बार चीज़ें 10 जगह से पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, एक ही जगह से कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। कंठस्थता आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, क्या है भैया, फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीएआर कौन थे? डॉक्टर बीबी पाल थे। ही इनिशिएटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये इनिशिएटेड किससे थे भैया? AICRPS, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू। अब यहाँ पर बात आती है कि AICRPS का इसमें क्या कार्य है। अब देखिए, AICRPS कभी कभी फुल फॉर्म भी बन जाएगा, तो ये आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, इससे याद भी कर लीजिए, ठीक है। और पहले डीजी जो थे आईसीआर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। अब बात आते हैं आपका 1966 में, ठीक है। 1966 में आईसीआर वाज मेड अ फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम। अब देखिए 1966 तक जो आईसीआर था वो एक फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हो चुका था, मतलब खुद के पैर पर, जैसे नहीं कहते खड़ा होना, उस तरीके से, रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम के थ्रू, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जून 1972 में गजेंद्र गडकर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूट टू रिव्यू एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ आईसीआर एंड इंस्टीट्यूशन सबमिटेड इट्स 1973। देखिए जो आपका कमिटी था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, किसके लिए भैया? ये आपके सबमिटेड इट्स रिपोर्ट किया गया था, जो पूरा हुआ था आपका 1973 में, और जून 1972 को गजेंद्र गडकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ठीक है। आगे चलें। अब बात आती है 1973 में। तो 1973 की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर, जिसे आप क्या कहते हैं, डेयर, वर्क क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के थ्रू डेयर का क्रिएशन किया गया था, ठीक है। और डेयर है क्या आपका? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन है, ठीक है, 1973 में। अब और 1973 में आपका एक और काम हुआ था, द ARS रिसर्च सर्विस वाज स्टार्टेड। ARS जो रिसर्च सर्विस है उसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है इसमें द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे आप क्या कहते हैं, ASRB। देखिए हर चीज़ें जो बताई जा रही हैं, जो टॉपिक हैं, कि ASRB क्या है, ICAR क्या है, ठीक है, ये सभी बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन आपका नया है, ऐसा भी पुटअप किया जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ठीक है, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। तो द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ASRB है, वाज इंस्टैब्लिश्ड 1 नवंबर 1973। ये भी बात आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि कब इंस्टैब्लिश किया गया था इसका, 1 नवंबर 1973, एज एन इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र गडकर कमेटी के थ्रू ही हुआ था, ठीक है। देखिए ये जो आपका ASRB है, ये भी किसके थ्रू हुआ था? गजेंद्र गडकर कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था, ठीक है। तो आगे आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, ठीक है। हाँ, तो ये बात है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपको कहा जाए प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, तो वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ही होते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी, प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, और DG ऑफ ICAR इज द सेक्रेटरी ऑफ डेयर। अगर DG ऑफ ICAR का जो रहेगा वो सेक्रेटरी ऑफ डेयर का रहेगा। और डेयर का फुल फॉर्म एक बार हम आपको बता ही चुके हैं, तो डेयर का फुल फॉर्म आप जान भी चुके होंगे। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट में लिखिएगा, डेयर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आगे चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन। तो समझ में आ गया डेयर का क्या था। चलिए, डेयर का फुल फॉर्म यही था, कंफ्यूज ना होइए आप, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं आपको। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है, ये चीज़ें देखिए याद करते जाइए तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे डेयर का फुल फॉर्म हुआ, ICAR का, IARI का, तो सभी का सभी आपको पता भी होना चाहिए। डेयर का एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है।
बात समाप्त हो गई। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर, पहले प्रेसिडेंट कौन थे आईसीएआर के? खान बहादुर सर, मोहम्मद हबीबुल्लाह, ठीक है, जिनका नाम आपका हो जाएगा मोहम्मद हबीबुल्लाह। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं आपके आईसीएआर, ठीक है, सॉरी आईसीएआर की नहीं, आईएआरआई की, ठीक है। तो इसमें आपका जो इसका इंस्टैब्लिश्ड हुआ था आपका, वो हुआ था आपका 1 अप्रैल 1905 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1905 में। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट पूसा, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंस्टैब्लिश किया गया था वो था आपका पूसा में, और पूसा कहाँ है? बिहार। 1905 में हुआ था। आगे लेकर चलते हैं इसमें। अंडर द वास रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन, अंडर द वास रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन अर्लियर it was the West Bengal. Help of some ₹9 lakh was donated by an American Philip of USA, ठीक है। इसको क्या गया था? सबसे पहले हेल्प किया गया था किसके थ्रू भैया? 9 लाख का हेल्प किया गया था, डोनेटेड बाय एन अमेरिकन फिलिप ऑफ यूएसए के थ्रू, ठीक है। 1911 में 1911, ठीक है, रीनेम्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए 1911 में इसका नाम क्या पड़ा था भैया? रीनाम हुआ था, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश। आपको सबसे पहले यही 1 अप्रैल 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका रीनाम हो गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। रीनाम कब हुआ था भैया? 1911 में। ये बात एक कंठस्थ कर लीजिए, कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे लेकर चलते हैं आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या कब हो रहा है। इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटिवशिप, ठीक है। ये देखिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो स्टार्ट हो गया था, डिप्लोमा के लिए ऑफर भी देने लगा था। 1934 की बात करें तो इसमें है कि मेजर अर्थ क्वेक एंड फ्लड डैमेज द बिल्डिंग एट पूसा। 1923 में क्या हुई थी भैया? डिप्लोमा के लिए ऑफर होने लगा था इसमें 1923 में। किसका? IARI जो है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके लिए। अब इसमें अब उसका जो 1911 में रीनेम्ड हुआ था इंपीरियल हो गया था बस, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं 1934 में क्या हुआ था। मेजर अर्थक्वेक भूकंप आप जानते होंगे, एंड फ्लड डैमेज, और बाढ़ से कुछ डैमेज हो गए थे बिल्डिंग जो बनी थी आपकी 1 अप्रैल 1905 में, उसका डैमेज हो गया था बिल्डिंग। इसीलिए इन सब लोगों ने क्या किया भैया? शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर कब शिफ्ट किया? 1936 में। शिफ्ट कब किया गया? 1936 में शिफ्ट किया गया। IARI शिफ्टेड टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। अब कहाँ आ गया आपका? पूसा रोड, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब बात आती है कि 1936 में और क्या हुआ। 1936 में आपका बी विश्वनाथ वाज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI। बी विश्वनाथ जो थे वो पहले इंडियन डायरेक्टर थे किसके? IARI के, जिसका नाम आज क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और पहले क्या नाम था इसका? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उससे पहले एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं आपको थोड़ा सा आगे देखते हैं, वही होगा, ठीक है। 1946 में अब देखते क्या है। 1946 में आपका लिखा है द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप वाज रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट टू 1946 MSc डिग्री। जो डिप्लोमा थी वो एसोसिएट किए जाने लगी, और इसमें जो रिकॉग्नाइज किया गया आपका टू कब किया गया था? 1946 में, 1946 में MSc डिग्री के लिए, ठीक है। अब 1947 में क्या हो रहा है आपका? नेम वाज हैज़ बीन चेंज। देखिए 1947 में नेम आपका चेंज किया गया था। वो क्या था भैया? नेम हैज़ बीन चेंज फ्रॉम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी समय 1947 में ही इसका नाम चेंज किया गया था। किसका? IARI का, जो इंडियन
इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसका नाम अब हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज एज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर यूजीसी ए 1956 पीजी स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर यूजीसी 1956 में। पीजी स्कूल वाज एस्टैब्लिश, और ये पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल एक प्रकार से आप कह सकते हैं। जब यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई तो स्कूल कहने का कोई तात्पर्य नहीं रहा। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे ये 1956 में पीजी स्कूल एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जो आईसीआर इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नेशनल रिसर्च सेंटर है एंड नेशनल ब्यूरोज एंड डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट एंड डायरेक्टर, इतनी सारी हम बातें करेंगे। इसमें इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे, नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में बात करेंगे, नेशनल ब्यूरो के बारे में बात करेंगे एंड डायरेक्टरेट के बारे में और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है हमारी? 4। ठीक है, इतनी बात कंठस्थ हुई। टोटल कितनी है? 4 है। अब देखिए, पहले की बात करें तो पहला जो है हमारा, ये है पहला। अब इसमें देखते हैं कि ICAR है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा सॉरी, ICAR गलत लिखा है, यहाँ पर लिखना चाहिए IARI। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए आपका IARI। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सुधार देते हैं अभी। 1 मिनट रुके रहिए बस। ठीक है, यहाँ पर आपका IARI होना चाहिए, ICAR हो गया है। ठीक, IARI होना चाहिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी हाँ, बता दें आपको कि जो पहली यूनिवर्सिटी है इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो आपकी क्या हो जाएगी? IARI। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी? IARI। ठीक है, तो ये आपका किससे, देखिए ICAR से सभी कनेक्टेड हैं। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद ICAR से कनेक्टेड आपका जो एक प्रकार से कह सकते हैं जुड़ी हुई संस्थाएं हैं ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक NDRI। NDRI को क्या कहते हैं? देखिए, याद करते जाइएगा। NDRI को हम क्या कहते हैं? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NDRI जो कहाँ है आपका? करनाल में। कहाँ है? करनाल में। ठीक है, आगे लेकर चलें। 2 और बची हैं आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो ICAR से भैया रिलेटेड हैं। तो ये आपका थर्ड वाला है, जो थर्ड है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो IVRI है, इज्जत नगर में है। कहाँ पर है? IVRI इज्जत नगर में है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी है, चौथी वाली जो है ये आपका है CIFE है। क्या है? CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, ये है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं, अब देखिए इंस्टीट्यूट के बारे में आपके चल देते हैं। तो यहाँ पर 65 इंस्टीट्यूट के बारे में बात होगी। ठीक है, तो टोटल लेकर चलते हैं आपको आसानी से। देखिए, ICAR जो है सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि आपको ज़्यादा समय खाए नहीं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे और अच्छे से लेकर भी चलेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टैब्लिश सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका कहाँ है? CIARI इन 23 जून 1978 बाई मर्जिंग रीजनल स्टेशन ऑफ IARI। देखिए, ये बात तो कंठस्थ आपको होनी चाहिए कि जो सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये पोर्ट ब्लेयर में है। ये बात कंठस्थ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टैब्लिश सेंट्रल आइसलैंड, देखिए ICAR जो है वो सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टैब्लिश कब करता है? 23 जून 1978 को बाई मर्जिंग। अब इस मर्ज किस में हो रहा है? रीजनल स्टेशन ऑफ IARI। IARI का रीजनल स्टेशन होता है, और IVRI और CPCRI एंड CMFRI।
इन सभी में क्या हो जाता है आपका मर्जिंग हो जाता है। कब? 23 जून 1978। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे लेकर चले अब। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड आपका है आईसीआर के थ्रू सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जो जोधपुर में है आपका। ठीक है, ठीक है। दिस वाज लेटर एक्सपेंडेड इनटू डेजर्ट एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। दिस वाज लेटर एक्सपेंडेड इनटू डिजर्ट एफॉरेस्टेशन। वहाँ पर क्या है भैया आपका डिजर्ट है और एफॉरेस्टेशन है एंड सॉइल कंजर्वेशन स्टेशन इन 1967 एंड फाइनली अपग्रेडेड टू सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसको अपग्रेड करके, जो पहले नाम क्या था सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, अब इसका नाम वही थोड़ा सा अपग्रेड करके क्या कर दिया गया है भैया, कजरी, जिसे आप क्या कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी। जब ये कब हुआ था? 1959 को, मतलब 1959 को, अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये किसके अंडर है भैया? आईसीएआर के थ्रू है, जो कहाँ है आपकी? नई दिल्ली में। द कजरी ऑपरेट्स थ्रू 6 डिवीजन। इसको कितने डिवीजन में ऑपरेट किया गया? 6 डिवीजन में। लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर इन जोधपुर, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। किसका? कजरी का। कजरी को क्या कहते हैं आप? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन, इससे याद लिखिएगा, कजरी से सी से सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जब भी एरिड जोन की बात आ जाए तो सबसे पहले ही कह दिया है कि दिस वाज लेटर एक्सपेंडेड इनटू डिजर्ट एफॉरेस्टेशन। यहाँ पर एफॉरेस्टेशन है और बहुत सारे डिजर्ट यानी रेत है। अब जानते हैं जब राजस्थान है, राजस्थान का नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर भैया मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उपजाऊ मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी है ही। अब पूरा रेत है तो रेत में क्या होगा भैया? बहुत ज़्यादा बाजरे होते हैं, बाजरा के लिए फेमस है आपका। ठीक है, अब क्योंकि रेतीली भूमि में अक्सर बाजरे ही होते हैं और जो मोटी अनाज वाली फसलें हैं वहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब बात आते हैं आगे लेकर आपका थर्ड पर। ठीक है, तो आईसीआर के थ्रू है आपका सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इज्जत नगर में है। कब बना था ये? 2 नवंबर 1979 1979 में कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बात आते हैं आगे लेकर आपका। अब 4 वाला है, इसमें है आपका आईसीआर से, सब अंडर आईसीआर ही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सेंट्रल इनलैंड फिश क्या है भैया? सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं CIFRI। ठीक है, सिफरी भी कह सकते हैं। तो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बैरकपुर में है, जो 17 मार्च 1947 को बना था। अब 5 की बात करते हैं। पांचवा जो है आपका, पांचवा क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, चेन्नई। ये कहाँ साउथ में आपका पड़ेगा? चेन्नई में है। ठीक है, इंसेप्शन ऑफ CIBAI इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के थ्रू है, न्यू दिल्ली। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर CIBA 1/4/1987 को ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका। ठीक है, कहाँ पर है ये? चेन्नई में है। कहाँ पर है भैया? चेन्नई में। चलिए आगे चलते हैं तो फिर। और कब हुआ था इस्टेब्लिश ये? 1/4/1987 को। ICAR के थ्रू आगे और भी हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बता देते हैं आपको। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो जो है आपका हिसार में, ये भी देखिए 6 वाला भी। अब ऐसा देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो भैया देखिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बार बार अच्छी वीडियो वाली, अच्छी क्वालिटी एवं अच्छी नॉलेज वाली वीडियो नहीं मिलती। ठीक है, आप ढूंढते रहिए, टोटल चीज़ें इकट्ठा नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, जो कहाँ पर है आपका? हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में है। अब 7 की बात करें तो ये आपका 7 जो है ये है ICAR के थ्रू ही है, अंडर ICAR है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स मखदूम में है, CIF, या फिर आप कह सकते हैं CIRG।
ये भी हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गुड्स, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका, मखदूम में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गुड्स मखदूम में। अब 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर की बात करें तो ये है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये कहाँ है आपका, भोपाल में। भोपाल कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। अब बात आगे करते हैं आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर। जब भी मैंने बताया ना कि एरिड की बात आ जाए तो आपको समझ लेना है ये कहाँ की बात हो रही, राजस्थान की। सूखा सूखा वही है भैया, ज़्यादा करके आपका डिजर्ट उजर्ट सब वही है, ठीक है, राजस्थान में ही। तो ये देखते देखते ही पता चल जा रहा है कहाँ का है भैया, बीकानेर में है, CIAH, ठीक है। ये क्या है आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर, कहाँ पर है, बीकानेर। बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। 10वें की बात करें तो ICAR के थ्रू आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। ये कहाँ है, नागपुर में। कहाँ है, नागपुर में है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। कहाँ पर है, नागपुर में। 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 11 की। तो 11 में है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है, कोची, ठीक है। कहाँ है आपका, कोची। ये सब साउथ वाले हैं, केरला वरला में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब उसके बाद 12 की बात करें तो ICAR चेन्नई, ICAR, अच्छा सॉरी, वो तो अंडर ICAR है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर, ठीक है। ये कहाँ है आपका, भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है आपका, भुवनेश्वर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है, भुवनेश्वर में है, ठीक है। आगे चलते हैं लेकर तो इसमें बात करते हैं आपका, अब देखते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी ये कहाँ है आपका, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। अब 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये कहाँ है आपका, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। अब 15 नंबर की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर श्रीनगर। कहाँ पर है ये भैया, श्रीनगर में है, ठीक है। टेम्परेट हार्टिकल्चर आपका कहाँ है, श्रीनगर में है। चलिए आगे लेकर चलते हैं, 16 की बात करते हैं आपका, ठीक है। तो 16 की बात करते हैं तो 16 आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये है आपका लुधियाना। कहाँ पर है, लुधियाना में है, ठीक है। 17 की बात करें तो 17 की बात करते हैं आपका, तो 17 है आपका इसमें कहाँ पर है, तो ये जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये पता चल गया आपका लुधियाना में है। तो 17 नंबर की बात कर रहे थे हम लोग कि सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सेंट्रल मेरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट आपका कोची में है। कहाँ पर है भैया, कोची में है, ठीक है। अब बात करते हैं 18 की। तो ये कहाँ है आपका 18 वाला, तो 18 वाला आपका है कि सेंट्रल प्लांटेशन क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है केसरगढ़। कहाँ पर है, केसरगढ़ में है आपका, ठीक है। सेंट्रल प्लांटेशन क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, केसरगढ़ में। ये 2-3 बार क्यों बोल रहे हैं, ताकि याद भी हो जाए इसी समय आपको, ठीक है। और याद करना ही बहुत ज़रूरी है। देखने के लिए देखिए आपके पास, आपको पता होगा बुक्स भी होंगी, लेकिन याद करने का तरीका नहीं पता है, तो याद करना सीखिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बस बात खत्म। जब भी आए तो CPCRI की बात आएगी तो ये केसरगढ़ होगा। और CPCRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल प्लांटेशन क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म बनाकर भी याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 19 की। तो इसमें है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको बता दें कि आलू हमेशा ठंडे ठंडे जगह पर होता है, ठंडी में होता है। तो हमेशा जानते हैं कि ठंडा ठंडा मौसम कहाँ रहता है, शिमला में। कहाँ रहता है, शिमला में। तो इसलिए आप याद करिएगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला में। कहाँ है भैया, शिमला में है, ठीक है। देखिए आलू हमेशा आपका कब होता है, सर्दियों के मौसम में। और सर्दी वाले मौसम को हम रबी कहते हैं, मतलब सीजन आपका रबी का रहता है। और रबी में क्या पड़ती है, ठंडी।
और ऐसा आपको याद करना है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो शिमला में है, और शिमला में क्या पड़ती है, ठंडी, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। आगे लेकर चलते हैं, अब 20 से बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें है 20 आपका, ये है ICAR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एलाइड फाइबर्स, जूट एंड एलाइड फाइबर्स, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, जो 20 है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, ये है आपका बैरकपुर में। कहाँ है भैया, बैरकपुर में, ठीक है। 21 की बात करें तो 21 आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में, ठीक है। आगे 22 की बात करें तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, कटक। कटक कहाँ है, उड़ीसा। 23 अप्रैल 1946, ठीक है। राय नेशनल, देखिए नेशनल और इंटरनेशनल दो होते हैं, तो नेशनल ये कहाँ पर है आपका, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। नेशनल राइस NRRI, और एक होता है IRRI, उसके बारे में बात करेंगे आपको अभी, ठीक है। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, कटक में। कब हुआ था इस्टेब्लिश, 23 अप्रैल 1946 में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं 23 नंबर की। तो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, अविकानगर। अविकानगर आपका ये राजस्थान में है। तो शिप एंड वूल की बात की जाए तो जानते हैं कि राजस्थान में अधिकतर भेड़ों का पालन भी होता है, तो इसीलिए इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं है, राजस्थान में ही, ठीक है। वो कहाँ है आपका, अविकानगर में, ठीक है। अब बकरी के लिए एक आया था, जैसे मखदूम आपका निकला था, ठीक है, तो उसके लिए भी वहीं है। तो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, अविकानगर। चलें आगे, 24 का देख लेते हैं। इसमें है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये क्या कहाँ है आपका, देहरादून में। कहाँ है भैया, देहरादून में। चलिए आगे लेकर चलते हैं, आ चुके हैं हम सब 25 नंबर पर, ठीक है। अब इसमें बात करें आपका, तो ICAR से थ्रू सभी है, देखिए रिलेटेड अंडर ICAR ही है सब। तो ये है आपका सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका करनाल में। कहाँ पर है, करनाल में। अब 26 नंबर की बात करें तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, राजा मुंदरी। कहाँ है, राजा मुंदरी में है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1947 को। अब 27 की बात करें तो ये आपका है 27 नंबर है सेंट्रल ट्यूबर क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है आपका, त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका, त्रिवेंद्रम कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आपका 27 नंबर का हो गया। अब 28 नंबर की बात करें तो ये है आपका रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन। कहाँ है आपका, ये पटना में है। कहाँ पर है भैया, पटना में है, ठीक है। अब 29 नंबर की बात करते हैं। चलिए 29 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका है रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH, ये आपका कहाँ है, रीजन बारापानी में है। कहाँ पर है, बारापानी में है, ठीक है। अब 30 की बात करें आपका, 29 तो हो गया। सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एला ओल्ड गोवा में है, ठीक है। एला ओल्ड गोवा में है। 31 की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपकी सांख्यिकी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आपकी कहाँ है, नई दिल्ली। कहाँ है भैया, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब 32 की बात करें तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका झांसी में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, झांसी में है। 33 की बात करें, 33 में आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी रांची, ये कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है आपका, रांची में है। कहाँ है, रांची में, ठीक है। 34 की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है, बेंगलुरु में। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि अगर एक पर 2-3 मिनट खाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और जल्दी जल्दी थोड़ा लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जितना हम बताते जा रहे हैं वो सारा
पॉइंट नोट करते जाइएगा और नोट करते समय भी याद करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, इसको कह सकते हैं IIHR, जो कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में है, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, ये कहाँ है आपका, रांची में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस एंड रिसर्च, ये है आपका कानपुर में। 1966 को शिफ्ट टू कानपुर इन 1978, ठीक है। तो ये बात है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। जो पल्स रिसर्च है ये कहाँ है आपका, कानपुर में है, ठीक है। ये बात कंठस्थ होनी चाहिए। चलिए, IIPR तो कंठस्थ हो गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है, कानपुर में। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपका 37 नंबर पर, ठीक है। 37 नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, ये है आपका भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं IISS, ठीक है, ये आपका भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च IISR, जो कालीकट में है आपका, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कहाँ है आपका, कालीकट में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है आपका, लखनऊ में। 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। अब 40 नंबर की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है आपका वाराणसी 1971 में, ठीक है। IIVR भी इसे कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी 1971 में आपका हुआ था ये इस्टेब्लिश्ड। अब बात करते हैं 41 की, तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ है आपका, हैदराबाद में। कहाँ है भैया, हैदराबाद में, ठीक है। अब आते हैं 42 की बात करते हैं, ठीक है। 42 में आप देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेसेस मैनेजमेंट, ये कहाँ है आपका, रायपुर में। कहाँ है, रायपुर में है, ठीक है। अब 43 की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ए बायोटिक, अभी तक देखिए, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से जितने भी आपको बताए जा रहे हैं ये किसी न किसी पेपर में तो आए हुए हैं, ठीक है। और टोटल पेपर वाइज ही बना है। अब इसको हल्के में मत लेकर पढ़िएगा कि हाँ ठीक है जिस तरीके से याद करवा दे रहे हैं याद कर लेंगे। प्रत्येक पेपर को आप प्रत्येक पेपर का डाटा एनालिसिस करिएगा, उसमें देखिएगा कि आपको सभी, एक ही पेपर में तो नहीं लेकिन कई पेपरों में मिलाकर सभी के सभी पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी RAEO का पेपर हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो रायपुर में है, तो यही डायरेक्ट और मैक्सिमम वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो जहाँ वहाँ का इंस्टीट्यूट रहे। जैसे महाराष्ट्र वाले में आपको ये पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ए बायोटिक रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है, तो आपका मेलगांव महाराष्ट्र में। ये MH का क्वेश्चन है आपका, मतलब महाराष्ट्र का है। अब रायपुर वाली बात आ गई तो ये छत्तीसगढ़ का अगर पेपर बनेगा एग्रीकल्चर का तो उसमें रायपुर की बात ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। इससे देखिए स्टेट वाइज आपको समझना भी है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे हवा में पढ़ते जाइए ख़त्म कर दीजिए बस। बात समझ में आएगी। अब आगे चलते हैं 44 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये कहाँ है आपका, बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। 45 नंबर की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है आपका, कोलकाता में। कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है। तो आगे लेकर चलें 46 नंबर पर। तो 46 नंबर पर लेकर चलते हैं, यहाँ पर है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी, थोड़ा सा अभी देखिए स्क्रीनशॉट आ गया है, इसको हटा देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स, ये कहाँ है, हेब्बल बेंगलुरु में है, ठीक है, हेब्बल बेंगलुरु में है। 47 की बात करते हैं तो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, देखिए अभी आपका क्या था, इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो आपका लखनऊ था, लेकिन अगर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आ जाए तो ये कोयम्बटूर में हो जाए। कहाँ पर, कोयम्बटूर 1912 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब आते हैं 48 नंबर पर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये है अल्मोड़ा। कहाँ है आपका, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा भी लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं आपका 49 पर। 49 पर आते हैं तो ये है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल,
ये कहाँ पर है आपका? मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो यूपी वाले को एग्रीकल्चर क्वेश्चन में ये मैक्सिमम टाइप में पूछा जा सकता है आपका कि CIRRC कहाँ है, ठीक है। तो इसका देखिए भैया फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करते हैं, तरीका मैं बता देता हूँ कि जो पहली लेटर रहती हैं, जो वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर, जैसे इसका C ले लेते हैं, इसका I ले लेते हैं, इसका R ले लेते हैं, ठीक है, इसका भी C ले लेते हैं। तो इस तरीके से, और छोटे वालों को छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो CIRC ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है आपका, ठीक है। समझ में आ गया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटल ये कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश। इसे मीरुत भी पढ़ते हैं। 50 नंबर की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज ये है आपका भोपाल में, ठीक है। ये कहाँ है? भोपाल में। और बात करते हैं 51 की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च ये कहाँ है आपका? लुधियाना। कहाँ है भैया? लुधियाना में है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है आपकी? झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में है, ठीक है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है, ठीक है। चलिए आगे लेकर बात करते हैं। अब बात करते हैं 53 की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 54 की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च ये है करनाल में। कहाँ पर है आपका? करनाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च ये कहाँ है? करनाल में है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका 55 नंबर की, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये है मोदीपुरम। कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम ये है आपका मोदीपुरम, 1968 में हुआ था एस्टैब्लिश। 56 की बात करें तो ये आपका आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट। कहाँ है? मिलेट रिसर्च ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ये कहाँ था आपका? हैदराबाद में। अब बात करते हैं 57 नंबर से, और इसमें देखिए 57 नंबर में आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च ये कहाँ भी है आपका? हैदराबाद में ये भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद। अब आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च ये है आपका पीड़ा वेगी जो है वेस्ट गोदावरी में। कहाँ पर है? वेस्ट गोदावरी में। 59 की बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट ये कहाँ है आपका? भुवनेश्वर में। कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है आपका? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, 1965 इस्टेब्लिश, ठीक है। तो ये आपका 60 तक हो गए। अब आते हैं आपके पास 61 से, ठीक है। तो ये होगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर, 1966। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ है आपका? भुवनेश्वर में। और सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? नागपुर। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CCRI है आपका वो है नागपुर में। और 63 नंबर की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड्स साइंस ये है मऊ, 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोस्ट इतना नंबर बॉक्स तो 48 हजारीबाग है, ठीक है, जो झारखंड में है। अब बात करते हैं 65 नंबर की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर्स की जो लगभग आपके 14 हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर की। देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ये है आपका कहाँ पर? त्रिची में है। कहाँ पर है? त्रिची में है। उसके बाद सेकेंड नंबर की बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स जो है पुणे में आपका। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स कहाँ है? पुणे में, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहाँ है आपका? मुजफ्फरपुर में है।
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट कहाँ है आपका? सोलापुर में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, अब कैमल की बात आ रही है ऊँट की, तो राजस्थान क्या कहा जाता है भैया? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को, ठीक है। तो रेगिस्तान जानते हैं, हाँ, पूरा रेगिस्तान कहाँ है आपका? रेगिस्तानी एरिया कौन सी है? राजस्थान है आपका, तो बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल वो हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर की, तो आपका हो जाएगा, देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस हिसार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? हिसार में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। 8 नंबर की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन मेडिजी, जिसे आप कहते हैं मेडिजी फेमा में है, ये नागालैंड में है। कहाँ पर है ये? मेडिजी फेमा नागालैंड में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चलिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड्स, ठीक है, ये कहाँ है आपका? पेंगोंग सिक्किम में है। पेक्योंग, पेक्योंग कहाँ? पेक्योंग सिक्किम में है आपका, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड्स। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग ये गुवाहाटी में है आपका। उसके बाद 11 नंबर की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस ये अजमेर में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ये वेस्ट केमांग में है आपका, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये नई दिल्ली में है आपका, या न्यू दिल्ली में कह सकते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो आगे लेकर चलते हैं। 14 है आपका महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मोतिहारी में है, ठीक है। अब नेशनल किस ब्यूरो के बारे में बात करेंगे? चलिए नेशनल ब्यूरो के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल ब्यूरो के बारे में फर्स्ट में बात करें तो नेशनल ब्यूरो फॉर ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस ये है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस न्यू दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये है मऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स ये है आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं, इसमें देखिए 4 नंबर का है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ये कहाँ पर है आपका? नागपुर में है, ठीक है। चलिए हम एक दो और बचा है इसकी बात कर लेते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक 5 नंबर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक ये रिसोर्स कहाँ है? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ, कहाँ पर है आपका? लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ में है, ठीक है। कुछ डायरेक्टोरेट्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च, ये कहाँ है आपका? जूनागढ़ में है। कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च जूनागढ़ में है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ये है आपका इंदौर। कहाँ पर है? इंदौर। डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड ये रिसर्च कहाँ है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर में है। कहाँ पर है आपका? भरतपुर में है, ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ये है आपका सोलन में। कहाँ पर है भैया? सोलन में, ठीक है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन में है। आगे बात करते हैं डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च ये है आपका पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे में है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके आगे लेकर चलते हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ कैसू रिसर्च ये है आपका पुत्तूर में, ठीक है। कहाँ पर है भैया? पुत्तूर में। 7 नंबर की बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च ये है आनंद में, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च ये है आपका आनंद में, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च पुणे महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। कहाँ पर है ये? पुणे महाराष्ट्र में है आपका, ठीक है।
डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। तो डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कहाँ है आपका? जबलपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कहाँ है? जबलपुर में। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिजीज ये मुक्तेश्वर में है। कहाँ पर है? मुक्तेश्वर। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिजीज का, जिसे आप FMD कहते हैं, वो कहाँ है आपका? उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ये मुक्तेश्वर में है। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। तो लास्ट है 11 है, इसका लास्ट नहीं, एक दो और होगा। 11 नंबर है कि डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, ये है आपका हैदराबाद में 11 नंबर। ठीक है, तो दो और हैं आपके पास, दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, DKMA के नाम से जाना जाता है, इसका शॉर्ट रूप है, शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर DKMA न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद 13 है डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, भीमताल नैनीताल में है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। अब जो भैया नैनीताल में गया होगा, अगर वहाँ भीमताल देखा होगा तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च ये आपका कहाँ है? भीमताल नैनीताल में। ठीक है, आगे बात करें तो आपके पास इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करंट है कुछ। ठीक है, इसमें करंट के बारे में कुछ बात कर दे रहे हैं 2023 का। तो इसमें देखिए, प्रेसिडेंट ICAR सोसाइटी एंड यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपके क्या हैं? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ICAR सोसाइटी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू हैं। ये क्या हैं आपके? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ICAR सोसाइटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की क्या है भैया? श्री पुरुषोत्तम रुपाला हैं। क्या है? कौन है भैया? श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी हैं। ठीक है, आगे चले। तो इसमें है आपका, देखिए इसकी बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR सोसाइटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये हैं श्री कैलाश चौधरी जी हैं। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपके सुश्री शोभा खरलजे हैं जी। ठीक है, खरलजे नहीं भैया, करण डलजे लज्जे जी हैं। ठीक है, करण डलजे जी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये सुश्री शोभा करण डलजे जी हैं। ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, आगे बात करें हैं तो इसमें है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में श्री संजीव कुमार बालियान। ठीक है, सेक्रेटरी डेयर एंड डायरेक्टरेट जनरल। देखिए, सेक्रेटरी डेयर की बात करिए या फिर डायरेक्टर जनरल की बात करिए, जो आपको बताए थे अभी DG करके। ICAR के कौन हैं आपके? डॉक्टर हिमांशु पाठक 1 अगस्त 2022 से हैं, और इससे पहले आपके जो थे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी थे। ठीक है, जो 31 जुलाई 2022 तक थे। आगे बात करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी डेयर एंड सेक्रेटरी ICAR श्री संजय गर्ग जी हैं। कौन है भैया? एडिशनल सेक्रेटरी डेयर एंड सेक्रेटरी ICAR श्री संजय गर्ग जी हैं। आगे लेकर चलते हैं तो लास्ट है आपका एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र डेयर ICAR, ये हैं मिस्टर अलका नैंजिया अरोरा। ठीक है, अलका नैंजिया अरोरा फ्रॉम 1 जुलाई 2022। श्री संजीव कुमार 31 मई 2022 तक थे। ठीक है, अब नए में ये आ चुके हैं। तो फाइनली आपसे यही कहना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए, अगर आप अभी तक इस चैनल पर लगे हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन आएगा। तो मैं आपको इस तरह से कई सारे वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा वीडियो कहेंगे उस तरीके से प्रोवाइड आपको किया जाएगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो फाइनली
आपसे अब यही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।